बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपको दो जहां की खुशियाँ नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, आज मैं आपके साथ चिकन हलीम की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि मज़ेदार चटपटी बनती है। जिस तरह हम बाज़ार से हलीम लेकर आते हैं और उसके साथ हमें बाकायदा हरा मसाला भी दिया जाता है, नींबू भी दिया जाता है, तो मैं आपको बिल्कुल आज बाज़ारी स्टाइल जैसा घर में सारा कुछ रेडी करके दिखाऊंगी। इसका हरा मसाला कैसे बनाते हैं जो इसके ऊपर छिड़क कर हम हलीम खाते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं हलीम बनाऊंगी, आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये नेशनल कंपनी के 2 डब्बे लिए हैं और नेशनल कंपनी के मसाले जो होते हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और खानों में ये मज़ेदार खुशबू, जायका सारा कुछ ले आते हैं, तो खाना बहुत अच्छा बन के रेडी होता है। तो मैं शुरू से ही नेशनल कंपनी के मसाले इस्तेमाल करती हूँ, तो आपको भी यही एडवाइस दूंगी कि आप भी यही इस्तेमाल किया करें। तो अब इन डब्बों को हम ओपन कर लेंगे और देखते हैं कि इसमें से क्या क्या निकलता है। हलीम मिक्स के मैं 2 डब्बे लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएंगे। तो जनाब, डब्बा मैंने खोल लिया है, तो इसमें से एक पैकेट पिसी हुई दालों का निकला है और एक पैकेट हलीम मसाला निकला है जो कि हम ये दोनों ही यूज़ करेंगे। और कैसे करेंगे मैं आपको साथ साथ मेंशन करूँगी। तो सबसे पहले मैंने एक पतीला ले लिया है और उसमें 1 पाव ऑयल ऐड कर दिया है और 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने कट करके ब्राउन होने के लिए रख दिए हैं। हलीम बनाने के लिए मैंने 2 डब्बे इस्तेमाल किए हैं, तो 2 डब्बों का आपको तरीका बताऊंगी। तो चिकन मैंने 1 किलो लिया है जिसे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और बोनलेस बोटी इसमें ज़्यादा है, और एक मैंने लेग पीस भी ले लिया है, वो बाद में हड्डियां हम अलहदा कर लेंगे। और इसके बाद प्याज लाइट ब्राउन होने के बाद मैंने चिकन प्याज में डाल दिया है और अब चिकन को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। अच्छी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे ताकि इसके अंदर का जो ब्लड होता है वो भी ख़त्म हो जाए और इसकी चिकन की स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। चिकन को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद मैं इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी जो कि मैंने पहले से ही बारीक पीस के रखा हुआ है। वो अब हम चिकन में डाल देंगे और चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो जनाब, चिकन फ्राई करते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैं अब इसमें कोई नमक मिर्च हल्दी का इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि मैं जो नेशनल कंपनी के डब्बे लेके आई हूँ 2 हलीम के, उसमें सारा कुछ मौजूद होता है। तो पिसी हुई दालों के साथ एक पैकेट उन्होंने हमें ये मसालों का भी दिया है जिसमें नमक, मिर्च, हल्दी सारे मसाले मौजूद होते हैं। अब हमें इसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, जब यहाँ तक कि नमक भी हमें नहीं डालना है, इसमें सारा कुछ मसाले में मौजूद है। तो 1 पाव मैंने इसमें दही भी डाल दिया है, टमाटर का मैंने यूज़ नहीं किया है। तो दही का इसलिए इस्तेमाल किया है कि दही से हलीम बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत टेस्ट आता है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूँगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो जनाब, दूसरी तरफ हम हलीम का पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो दोनों डब्बों में से मैंने पिसी हुई दालों का पाउडर निकाल लिया है, तो मैंने दोनों पैकेट पतीले में डाल दिए हैं और अब मैं गर्म पानी का इस्तेमाल करूँगी। जितनी आजकल गर्मी है, नलकों में वैसे भी गर्म पानी आ रहा है। अगर आपके घर में गीज़र लगा हुआ है तो आप गीज़र का भी ले सकती हैं। बीटर की मदद से मैं अच्छी तरह से मैंने पेस्ट बना लिया है ताकि कोई गुठली ना बन जाए और बाद में फिर परेशानी का सामना करना पड़े। तो जनाब, आप अपना चिकन हम देखते हैं, चिकन तकरीबन गल चुका है। तो चिकन को अब मैं प्लेट में बाहर निकाल लूँगी और बाद में मैं इनको अच्छी तरह से मैश करूँगी। और ये किस वक्त दोबारा हमने हलीम में डालने, ये भी मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब इसमें मैं हलीम जो मैंने पेस्ट बना के रखा है वो मैं मसाले में डाल दूँगी। तकरीबन मैंने सारा डाल दिया है और अच्छी तरह से मैंने चम्मच चलाया है। और बर्तन मुझे छोटा लग रहा था, इस वजह से मैंने पतीला चेंज कर लिया है। और चिकन की बोटियां जो मैंने निकाल के रखी थी, अब उन्हें हम रेशेदार कर लेंगे और बॉयल हलीम में हम इसे डाल देंगे दोबारा। हलीम तकरीबन पकते हुए 40 मिनट गुज़र चुके हैं
आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ी होती जा रही है। इसे हम मज़ीद गाढ़ा करेंगे और चम्मच भी मुसलसल चलाते रहेंगे हम इसको, ताकि ये नीचे ना लगे। फ्लेम मैंने फुल कर दिया है ताकि जल्दी से ये गाढ़ी होना शुरू हो जाए। और गरम मसाला तकरीबन 2 चम्मच के करीब है। 1 डिब्बे के हिसाब से 1 चम्मच, 2 डिब्बे के हिसाब से 2 चम्मच। थोड़ा सा मैंने साबुत धनिया खुशबू के लिए डाला है, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि हलीम जब रेडी होने से 5 मिनट पहले आपने गरम मसाला पिसा हुआ इसमें शामिल करना है। उससे पहले नहीं डालना और उससे बाद में नहीं डालना। जो टाइम मैंने आपको बताया है उसी टाइम पे आपने डालना है। अब यहाँ मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैंने तली हुई प्याज पहले से जो तल के रखी हुई थी वो थोड़ी सी डाली है। थोड़ा सा अदरक मैंने लंबाई में काट के डाला है। थोड़ा सा मैंने पुदीना यूज़ किया है और थोड़ा सा मैं इसमें अब ज़ीरा भी डाल दूँगी। और इनको अच्छी तरह से जब इनकी खुशबू मुझे आने लग जाएगी तो मैं इसका बघार जो है हलीम में डाल दूँगी। इसके तड़के से इतना जायका आता है हलीम में कि खाने वाले प्लेटें तक चाट जाएंगे। तो हलीम माशाल्लाह से हमारी रेडी है बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और इसको मैं भी टेस्ट भी करूँगी कि ये कैसी बनी है और आपको बताऊँगी कि कितनी जल्दी और कितनी मज़ेदार हलीम हमने रेडी की है। तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो अब मैं आपको इसका जो हरा मसाला आता है बनाना सिखाऊंगी। तली हुई प्याज मैंने पहले से ही बना के रखी हुई थी और थोड़ा सा इसमें मैंने धनिया और पुदीना जो बारीक कट करके रखा हुआ था वो शामिल कर दिया है। और लंबाई में मैंने अदरक काट के रखी हुई थी वो भी इसके बीच में शामिल कर दी है मैंने। और 2 अदद, सिर्फ 2 से 3 नहीं, 2 अदद मैं हरी मिर्चें लूँगी बिल्कुल बारीक कट करके, वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। ज़्यादा हरी मिर्चें मैं नहीं डालूँगी क्योंकि हलीम बच्चों ने भी खानी है, तो ज़्यादा स्पाइसी बच्चों के लिए ठीक नहीं होती। तो ये चाट मसाला है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूँगी। तो जनाब ये वो हरा मसाला रेडी हो गया है जो हम बाज़ार से हलीम लेके आते हैं, तो हमें उसके साथ एक अलग पैकेट में मिलता है। तो अब मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह सर्व करना है। ये मैंने एक प्लेट में हलीम निकाल ली है। अब इसकी थोड़ी सी हम डेकोरेशन कर लेंगे। वो हरा मसाला जो मैंने रेडी किया था वो इसके ऊपर फैला दूँगी और 1 अदद नींबू कट करके वो भी इसके ऊपर रख दूँगी। और आपने वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जो कि हमारा हक है। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जनाब जाने से पहले मैं आपको हलीम टेस्ट करके बताती हूँ कि ये किस तरह की बनी है। थोड़ी सी ऊपर मैं इसके गार्निशिंग कर लूँगी। और 1 अदद मैंने लेमन लिया है, लेमन में बीच में से कट करके वो भी इसके ऊपर छिड़क दिया है मैंने, थोड़ा सा लेमन का रस। और अब मैं इसको टेस्ट करती हूँ कि ये कैसी बनी है। तो देखने में तो लुक सो डिलीशियस, बट मैं खा के बताती हूँ कि कैसी लगती है। बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे बताना है कि ये कैसी बनी है। तो मेरी हर बार यही कोशिश होती है कि मैं आपके लिए बिल्कुल इजी और आसान रेसिपी लेके आऊँ और मुश्किल चीज़ को आसान करके दिखाऊँ।